अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के दिन हैं और कैरी का मौसम है, तो अगर मैंने अचार ना बनाया तो फिर क्या बनाया। तो चलिए मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। अक्सर मैं आपको जून जुलाई में अचार की रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन अब इस बार मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ये धूप वाला अचार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 किलो कैरी। ये कैरी को मैंने बाज़ार से ही कट करके लाया है। आप इस तरह से बाज़ार से कट करके ला लें और फिर उसके बाद इस तरह से इसका जो इसके जो डंठल हैं और ये जो इसके बीज हैं इसकी सफाई कर दें, अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लें और जो भी इसके अंदर वेस्ट चीज़ें हैं वो हम निकाल कर बाहर कर देंगे और पूरे अच्छी तरह से सारी कैरियों को साफ़ कर लें और फिर हम क्या करेंगे, इसे धो लेंगे। ठीक है, हमने इसे साफ़ धो लेना है। पहले अच्छी तरह से चुन लें और फिर उसके बाद इसे साफ़ पानी से धो लें। ठीक है, यानी मैंने पहले एक बड़े से बर्तन में पानी डाला, उसमें कैरियाँ डाली, फिर उसे 2-3 पानी से साफ़ अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद इस तरह से आप छन्नी से निकाल कर बाहर करें, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए इसे मैंने इस तरह से छन्नी से निकाल कर बाहर रखा। और फिर हम इसे क्या करेंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे। अगर कम क्वांटिटी में हो तो आप एक मलमल का कपड़ा लेके एक कैरी को आप पोंछ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी है इसीलिए मैंने मलमल के ये कॉटन के बड़े से कपड़े में इसे डालकर पोंछ लिया सभी को एक साथ। और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हल्दी है, हम 3 पाव कप और 2 कप हमने नमक लिया है। तीनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बस नमक और हल्दी है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कैरी हमने पोंछी थी वो पोंछी हुई कैरी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ, यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कैरी डाल रही हूँ और उसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ सारी कैरी में मिला लें। एक साथ मिलाने में क्या है, चम्मच मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। और देखिए मुझे नमक इससे अलग करना है, इसीलिए मैं छन्नी में से इसे निकाल रही हूँ और वापस इसे प्लेट में डाल रही हूँ। इसी तरह से सारी कैरियों पर आप नमक डाल लें और नमक लगा लें और इसके बाद इसे धूप में 2 दिन रख दें। ठीक है, ये धूप वाला अचार है, इसे हमने धूप में रखना है जब तक कि कैरी इस तरह नहीं हो जाती। बहुत सूखनी नहीं चाहिए और बहुत कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने मसाले लिए हैं। अब जब कैरी सूख जाएगी तो 2 कप लाल मिर्च लीजिए और 1.5 कप हमने राई ली है और 1.5 कप पीली राई ली है, यानी राई की दाल, और 2 कप हमने लहसुन लिया है। ठीक है, अब 1 कप मैंने धनिया लिया है और हमने 1/2 कप हमने मेथी दाना लिया है और 1 कप मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है, और ये रहे 1/2 कप कारल और यहाँ हमने 1 कप सौंफ ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को पीस लेंगे। सभी को आपने पीस लेना है, लहसुन को बिना पानी के पीसिए। अब देखिए ये जो कैरी सूख गई थी तो वो उसमें हमने ये सारे मसाले डालना है। याद रखिए हमने कैरी को क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस 2 दिन ही सुखाना है, जितना कि ये थोड़ी सी नरम रहे और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उतना ही हमने इसे सुखाना है। बिल्कुल सूखे टुकड़े नहीं करने हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, लहसुन, लाल मिर्च और जो भी मसाले हमने पीसे थे, पीली राई डाल दीजिए। पीली राई को हमने साबित रखा है, याद रखिए। बाकी सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। ये पिसे हुए मसाले अब हम कैरी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे अपने हाथों से मिक्स कीजिए या फिर बेहतर होगा कि चम्मच से मिक्स करें। उसके बाद आप इसमें डाल दें 2 कप विनेगर। विनेगर से क्या होगा, ये अचार ख़राब भी नहीं होगा और थोड़ी सी खटास भी आएगी। ठीक है, तो हमने विनेगर इसमें डाल दिया। विनेगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं भी तो चलेगा, लेकिन विनेगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप इसमें 2 कप तेल डाल दीजिए। तो मैंने इसमें 2 कप तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बस 2 कप डाला है, बिना गरम किया हुआ तेल मैंने इसमें 2 कप डाल दिया और इसे अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे बघारते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 लीटर तेल हमने गरम किया है। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्चें, 20-25 सूखी लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए। उसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। फिर 2 टीस्पून हींग डाल दीजिए।
ठीक है, हमने हींग डाला है। हींग ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप करें। अब रूम टेम्परेचर तक उसे ठंडा कीजिए, यानी तेल को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। फिर उसके बाद हम इसमें ये अचार मिला लेंगे। अचार कभी भी गर्म तेल में ना मिलाएं, इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करने के बाद मिलाएं। अब अचार डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक जार में भर कर रख देंगे। जार में हम इसे 8 दिन इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और 8 दिन में हम हर 2 दिन में एक बार नीचे ऊपर करेंगे, चम्मच हिलाएंगे, और उसके बाद 8 दिन बाद हम इसे खाना शुरू करेंगे। देखिए 8 दिन बाद ये इस तरह हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, जी ललचा रहा है ना इसे खाने के लिए। तो ये हमारा अचार बनकर तैयार है। आप इसे 1 साल तक इसी खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, कोई ख़राब नहीं होगा। आप इसे बनाएं और अपनी रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखें। हाँ, इस अचार को आपने अच्छी तरह से कांच की बरनी में भर कर रखना है, और रात के वक्त इसे खोलना नहीं है, और इसे बार बार ना खोलें। एक लकड़ी के चम्मच से इसमें चम्मच हिलाते रहें, और जिससे कि ये अचार ख़राब नहीं होगा। हाँ, अचार में नमक की क्वांटिटी बहुत बराबर होनी चाहिए। नमक की क्वांटिटी अगर अचार में बराबर रहेगी तभी ये अचार अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आप रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।